हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम 12th एडजस्टमेंट कवर करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि जब ओल्ड प्रोविज़न एक्सीड्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविज़न, तो इस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाया था, फिर जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट था विद एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यहाँ पे बात आती है डेटर्स को डिस्काउंट देने की। अब यहाँ पे एक सिंपल सी मतलब कि इसका मीनिंग है कि क्या हम बैड डेट को डिस्काउंट देंगे या फिर गुड डेट को डिस्काउंट देंगे। यानी कि क्या आप उन लोगों को डिस्काउंट दोगे जो आपको टाइम पे पैसा नहीं पे करेंगे, जो आपका पैसा मार जाएंगे, या फिर आप उन डेटर्स को डिस्काउंट देंगे जो टाइम पे आपका पैसा दे देंगे। ऑब्वियस है कि आप गुड डेटर्स को डिस्काउंट दोगे ना, जो आपका पैसा टाइम पे आपको लौटा देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा डेटर्स को, वो गुड डेटर्स को दिया जाएगा, ना कि बैड डेटर्स को। गुड डेटर्स ये वो डेटर्स होते हैं जो टाइम पे आपके पेमेंट जो कर देते हैं। डिस्काउंट है जो ये बिजनेस देता है किसको, अपने डेटर्स को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट ऑन डेटर क्या है, एक्सपेंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जो इसको दिखाया जाएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल नेचर का होता है, जहाँ पे हम जितने भी एक्सपेंसेस जो लॉसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट ऑन डेटर एक्सपेंस है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अब हम 2025 में हैं, 2026 में हमें जिन डेटर्स से रिसीव हो रहा है ना पैसा, जो डेटर्स ईमानदार हैं, जो टाइम पे 2026 में हमें पैसा दे देंगे, उनके लिए क्या करते हैं हम करंट ईयर के अंदर 2025 में क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट तो नहीं बताना कि कितना एग्जैक्ट में है जो दिया जाना है डिस्काउंट और कितना एग्जैक्ट में है जो गुड डेटर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक वर्ड यूज करते हैं प्रोविज़न। तो यहाँ पे जो इसे लिखा जाएगा वो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से लिखा जाएगा। क्योंकि प्रोविज़न वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें सर्टेन अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं होती ना, उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोविज़न वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अब हमने क्या करना है, 2026 के लिए 2025 में ये प्रोविज़न क्रिएट करना है, क्योंकि एक्चुअल में हमें डेटर से अमाउंट कब रिसीव होगा, 2026 में रिसीव होगा ना। लेकिन हम प्रोविज़न कब क्रिएट कर रहे हैं, करंट ईयर में कर रहे हैं, 2025 में क्रिएट कर रहे हैं। इस कारण से जब डिस्काउंट दिया जाएगा, डेटर्स को जब डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, तो उसके लिए हम प्रोविज़न वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड अमाउंट होती है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती। जब हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी वो कब पता चलेगी, 2026 में जाके। इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, 2 में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट क्रेडिट ऑन गुड डेटर्स के नाम से हमने ये प्रोविज़न के जो जर्नल एंट्री पास करनी है। ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रोविज़न हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर क्रिएट किया जाएगा, ना कि बैड डेटर्स के ऊपर। फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करती हैं, एक तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखाएंगे और दूसरा हम इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे जो दिखाएंगे। जब असेट्स में हम डेटर्स दिखाएंगे ना, उस डेटर्स में से लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से। जो यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट करना है, कैसे करना है आपको सिंपली बता देते हैं। सबसे पहले हम जब बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे डेटर्स दिखाएंगे ना, उन डेटर्स में सबसे पहले हम फर्दर बैड डेट को माइनस करेंगे। जो ये फर्दर बैड डेट हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, जो बैलेंस आता है उस बैलेंस में फिर हम नया प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट को भी माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस के ऊपर हमने डिस्काउंट क्रिएट करना है और माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से, क्योंकि लास्ट में जितने गुड डेटर्स बच गए उनके ऊपर हमने डिस्काउंट है जो क्रिएट करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जर्नल एंट्री पास करनी है, नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है, इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट क्या होगा, और आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर 31 मार्च 2023 के गिवन है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के अंदर आइटम्स गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये 1 अप्रैल 2022 का है। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023 का है, यानी कि जो पिछले साल का प्रोविजन है क्रेडिट बैलेंस, ये ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहलाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये जो प्रोविजन है ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स का है। ओल्ड प्रोविजन है 5700। बैड डेट अकाउंट हमारे पास 8200 है। डिस्काउंट जो अलाउ किया गया वो 3200। सन्ड्री डेटर्स 2,04,600 के है। एडजस्टमेंट में गिवन है कि फर्दर राइट ऑफ करने हमने बैड डेट 4600 के, और प्रोविजन जो डाउटफुल डेट के ऊपर क्रिएट करने हैं फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5% और 2%, यानी कि डाउटफुल डेट का 5% है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का 2% है। अब हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसे डेबिट साइड दिखाया जाएगा तो कैसे दिखाया जाता है। जो बैड डेट होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या किया जाता है, डेबिट साइड दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नुकसान है, लॉस है, ये एक्सपेंस माना जाता है इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैड डेट को हमने क्या कर देना है, 8200 को दिखाएंगे, और बैड डेट के अंदर फर्दर जो बैड डेट हो चुके जो एडजस्टमेंट में गिवन है 4600 ये ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहले कितने डूब गए थे, 8200, 4600 और डूब गए, तो टोटल 12,800 डूब चुके हैं। फिर हमने क्या करना है, नया प्रोविजन उसमें और ऐड कर देंगे, कितने के ऊपर अभी और डाउट है कि हमें रिकवर नहीं होगा अमाउंट। नया प्रोविजन किस पे क्रिएट करते हैं हम, जो डेटर्स रिमेनिंग रहते हैं फर्दर बैड डेट के बाद। मैं आपको समझाती हूँ इसे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले बैड डेट दिखाया जाएगा। बैड डेट जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस के कॉलम में गिवन है 8200 का, इसमें ऐड कर देंगे जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं, फर्दर जो बैड डेट हो चुके हैं जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 4600 के। अब एक तो हमने फर्दर बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया। दूसरा हम क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे डेटर्स को दिखाएंगे। डेटर्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 2,04,600 के, तो इस डेटर्स में से माइनस कर देंगे जो फर्दर बैड डेट हुए हैं जो एडजस्टमेंट में गिवन है 4600 के। तो कितने डेटर्स रह गए, 2 लाख के। अब 2 लाख के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम, इसमें लेस करेंगे जो न्यू प्रोविजन है। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो 5% की रेट से है, तो 5% करेंगे, 2 लाख का 5% करेंगे 10,000 बनेगा। तो हमने क्या करना है, फर्दर बैड डेट को एक तो यहाँ दिखा दिया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया, फिर हमने जो नया प्रोविजन है कि यहाँ दिखा दिया, दूसरा हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। श्योरिटी 8200 डूब गया, 4600 डूब गया। नया प्रोविजन कहता है कि इतने के ऊपर अभी और डाउट है कि इतना और डूब सकता है, कितना, 10,000। तो टोटल हम करेंगे इसका, तीनों को जोड़ देंगे, 8200 प्लस 4600 प्लस 10,000 तो 22,800 बन गया। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जो ओल्ड प्रोविजन है, जो ओल्ड प्रोविजन हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 दे रखा है, इस ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7800 रुपये जो नेट बैलेंस आ जाएगा। ये प्रोसीजर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाने का, बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस नया प्रोविजन, और इसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। अब बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे डेटर्स में से माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट, जो बैलेंस आया उस पर नया प्रोविजन क्रिएट किया। अब जो बैलेंस आएगा 2 लाख में से 10,000 माइनस करके 1,90,000। अब हम इस 1,90,000 पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करेंगे, जो परसेंटेज इसका 2%। 1,90,000 का 2% करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3,800 रुपये।
1,90,000 में से 3800 माइनस करके 1,86,200 कितना आ गया बैलेंस, 1,86,200। ये हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना है। यानी कि हमारे पास टोटल डेटर 2,04,600 के थे, उसमें से कितना नुकसान हो गया, 4600 डूब गया, 2 लाख रह गए। 2 लाख के ऊपर भी डाउट है कि 5% रिकवर नहीं होगा, माइनस कर दो, 1,90 रह गया, यानी कि ये गुड डेटर रह गए हैं। अब इस गुड डेटर्स को क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे 2%, तो माइनस करके कितना रिकवर हो सकता है, 1,86,200 रुपये रिकवर होगा। ये प्रोसीजर हमने दिखा दिया बैलेंस शीट में असेट साइड पे। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्न आती है डिस्काउंट की। यहाँ पे तो मैंने डिस्काउंट का क्लियर कर दिया। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्काउंट को दिखाऊंगी। जो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में 3200 दिखाया गया है कि ऑलरेडी जो डिस्काउंट अलाउ कर देगा वो कितना किया गया, 3200 का। तो यहाँ पे हम अनदर नोट बनाते हैं कि जो डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑलरेडी 3200 का डिस्काउंट अलाउ कर चुके हैं। अब जो डिस्काउंट ऑन डेटर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, एक तो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दिया और दूसरा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। ऐड कर देंगे जो नया प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना दे दिया गया, 3800 का दे दिया गया। 3200 ऑलरेडी दे चुके हैं, 3800 का और दे दिया, टोटल 7000 हो गया। इस 7000 में से माइनस कर देंगे जो ओल्ड प्रोविजन था डिस्काउंट ऑन डेटर का, माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है क्रेडिट बैलेंस में। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन गिवन है ओल्ड वाला 5700, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो नेट बैलेंस आ गया हमारे पास 1300। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं फर्दर बैड डेट की। जब फर्दर बैड डेट हो जाते हैं उससे हमारे जो डेटर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फर्दर बैड डेट का मतलब क्या होता है कि नुकसान होगा बिजनेस को, तो इस कारण से इसे हम डेबिट कर देते हैं। तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो जब पैसा डूब जाता है तो उससे डेटर्स कम हो जाते हैं, तो डेटर्स अकाउंट को हम कम कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं इसको, क्योंकि डेटर्स असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब असेट्स कम हो जाते हैं तो बैलेंस पलट के क्रेडिट कर देते हैं। जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं वो हमने दिखाया है कि फर्दर बैड डेट कितना अमाउंट है, 4600 का, तो 4600 से हम डेटर्स को कम कर देते हैं, 4600। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, जितना टोटल बैड डेट हुआ है उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन अकाउंट में। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब हमने देखा कि जो ऑलरेडी पैसा डूब चुका था 8200 का प्लस 4600 के फर्दर और डूब चुके हैं, तो टोटल बैड डेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 8200 प्लस 4600, तो 12,800 रुपया डूब गया। अब हमने 12,800 रुपया जो यहाँ पे दिखाना है कि जो टोटल है बैड डेट वो ट्रांसफर कर दे किसमें, प्रोविजन में। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, जो नेट अमाउंट चार्ज की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस से बैड डेट की वो दिखाएंगे। नेट अमाउंट कितनी चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, हमने यही वर्किंग नोट बनाया था 7800 रुपये का। तो यहाँ पे जो नेट अमाउंट चार्ज की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 7800 रुपये और 7800 रुपये दिखा देंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, जो डिस्काउंट अलाउड उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन अकाउंट में। तो जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दी जाएगा, 2 में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री है डिस्काउंट अलाउ को ट्रांसफर करने के प्रोविजन अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया, 3200 रुपये, तो यहाँ पे 3200 रुपये हम दिखा देंगे। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे कि कितना नेट अमाउंट चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्काउंट के लिए। जैसे हमने प्रोविज़न जो बैड डेट का बनता था वो हमने चार्ज किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वैसे हम जो डिस्काउंट है इसको भी चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसके लिए भी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, डेबिट साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट कितना बना है, हमने वर्किंग नोट बना करके कैलकुलेट किया था
1300 रुपये अमाउंट बना है इसका जो चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे 1300 रुपये दिखा देंगे। सिर्फ यही जर्नल एंट्री पास की जाएगी। अब हम लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लेजर प्रिपेयर करेंगे बैड डेट अकाउंट का। बैड डेट अकाउंट का लेजर बनाएंगे। इसमें ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट का बैलेंस गिवन है डेबिट बैलेंस के कॉलम में 8200। तो हम लेजर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे डेबिट साइड पे 8200 रुपये, डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 8200। अब चेक करते हैं किस किस एंट्रीज के अंदर बैड डेट अकाउंट को ओपन किया गया है। सबसे फर्स्ट एंट्री में बैड डेट अकाउंट को ओपन किया गया है, डेबिट किया गया, टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 4600 दिखाएंगे। अकाउंट की डेबिट साइड लेंगे लेकिन अकाउंट अपोजिट लेंगे टू डेटर्स के नाम से। डेबिट साइड पे टू सन्ड्री डेटर्स के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 4600। इसके अलावा चेक करते हैं कि बैड डेट कहाँ ओपन किया गया है। बैड डेट अकाउंट को सेकंड एंट्री में क्रेडिट में ओपन किया गया है। तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 12800 दिखाएंगे। तो हमने अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले लेना है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 12800। इसके अलावा कहीं भी बैड डेट अकाउंट ओपन नहीं किया गया। क्लोज करते हैं तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी 12800 से 12800 से। नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्रेडिट में 15000। तो हम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे 15000 से। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से 15000 रुपये। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट ओपन किया गया सेकंड एंट्री में डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से 12800 दिखाएंगे। डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से दिखाएंगे 12800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 7800। क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 7800 दिखाएंगे। इसके अलावा कोई एंट्रीज नहीं है, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट आइटम का टोटल बनता है 22800। डेबिट साइड भी टोटल लिखेंगे 22800, माइनस करेंगे 12800 तो 10000 पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। जो ये बैलेंसिंग फिगर आती है ये न्यू प्रोविजन होता है किस चीज़ का, डाउटफुल डेट का, क्योंकि अकाउंट कौन सा है, डाउटफुल डेट का है। जो कि हमने कैलकुलेट करके भी देखा था, यहाँ पे 10000 बनता था। जो यहाँ पे हमने नया प्रोविजन क्रिएट किया था वो 10000 बनता था। यही हमारे पास बैलेंसिंग फिगर भी आती है। नेक्स्ट लेजर है डिस्काउंट अकाउंट की। जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है वो 3200 है, डेबिट बैलेंस में है। तो हम अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 3200 रुपये। अब चेक करते हैं कहाँ पे हमने डिस्काउंट अकाउंट ओपन किया जर्नल एंट्री के अंदर। इस एंट्री में हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट के नाम से दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से दिखा देंगे 3200। इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री और नहीं है। इन इफेक्ट अकाउंट क्लोज है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रिपेयर करते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स के रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस में बैलेंस गिवन है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है 5700। क्रेडिट बैलेंस इस कहाँ से, क्रेडिट साइड से ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 5700 रुपये। जितने भी एंट्रीज के अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट ओपन किया गया वो सब यहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स के रिगार्डिंग दो एंट्रीज पास की गई थी, एक ये और दूसरी ये। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट अलाउड के नाम से दिखाएंगे 3200 रुपये। उसके बाद हमने सेकंड एंट्री किया। नेक्स्ट एंट्रीज के अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1300। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1300। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है। अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट आइटम का टोटल बनता है 7000 रुपये।
डेबिट साइड टोटल 7000 बनना चाहिए, इसमें से माइनस करते हैं 3200 तो 3800 रुपये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है। टू बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे और जो ये 3800 है ये न्यू प्रोविजन के इक्वल आता है। जो हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया था डाउटफुल डेट के ऊपर वो भी हमारे पास 3800 आता है और ये बैलेंसिंग फिगर भी 3800 आती है। जैसे यहाँ पे नया प्रोविजन कितना क्रिएट किया था 3800 रुपये। अब हम सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 2,04,600 से, तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड से दिखाएंगे टू बैलेंस BD के नाम से 2,04,600। अब जर्नल एंट्री जहाँ पे सन्ड्री डेटर अकाउंट ओपन किया गया यहाँ पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री में डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया, लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेट के नाम से 4600 दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 4600 रुपये। फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अकाउंट क्लोज करते हैं। 2,04,600 टोटल यहाँ भी 2,04,600 दिखाएंगे, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। लेजर्स अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फाइनल अकाउंट में इफेक्ट दिखाएंगे क्या होगा। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जो हमने प्रिपेयर करना है ये फॉर द ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2023। तो हमने डेबिट साइड पे दिखाना है डिस्काउंट को भी और प्रोविज़न को भी। तो हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे जो हमने ये नोट बनाया था वर्किंग नोट बैड डेट का एज इट इज आएगा। बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस नया प्रोविज़न माइनस करेंगे ऑल प्रोविज़न, नेट बैलेंस 7800 दिखा देंगे। एज इट इज़ कॉपी करते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू में बैड डेट अमाउंट 8200 प्लस करेंगे इसमें फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन थे 4600, टोटल 12,800। इसमें ऐड करेंगे नया प्रोविज़न डाउटफुल डेट का 10,000, टोटल आएगा 22,800। इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न 15,000, तो नेट बैलेंस 7800 आ जाएगा। ऐसे ही जो डिस्काउंट के रिगार्डिंग वर्किंग नोट बनाया था वो पोस्ट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड 3200, ऐड किया था नया प्रोविज़न 3800, टोटल 7000, माइनस किया था ओल्ड प्रोविज़न 5700, तो 1300 नेट फिगर आई है। ये एज इट इज़ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। सबसे पहले लिखेंगे टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिस्काउंट दिया गया एक तरह का नुकसान लॉस एक्सपेंस है, इसका आंसर से डेबिट किया जाएगा 3200। इसमें ऐड कर देंगे नया प्रोविज़न कि पहले 3200 डिस्काउंट दे दिया, अब नया प्रोविज़न और क्रिएट कर दिया 3600 और दिया जाएगा डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 7000। माइनस कर देते हैं जो ऑलरेडी ओल्ड डिस्काउंट दिया गया था ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट के नाम से। ऑलरेडी 5700 का प्रोविज़न क्रिएट किया जा चुका है, नेट बैलेंस आएगा 1300 रुपये। अब हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। बैलेंस शीट में ये असेट साइड जाते हैं। असेट साइड पे सबसे पहले आते हैं डेटर्स। डेटर्स मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 2,04,600 के। जो मैंने आपको यहाँ पे नोट बना के दिखाया था ये वाला नोट, डेटर्स 2,04,600 माइनस फर्दर बैड डेट 4600, तो नेट बैलेंस आ गया 2 लाख। इस पर हमने नया प्रोविज़न क्रिएट किया था 5%, तो माइनस करके नेट बैलेंस 190। उसमें हमने बाद में डिस्काउंट दिया था, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट क्रिएट किया गया 3800, 1,86,200। ये एज इट इज आएगा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। डेटर्स इसमें से माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट 4600, तो 2 लाख फिगर आ गया। 2 लाख में से माइनस करेंगे जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 10,000, नेट बैलेंस 190। इसके ऊपर फिर प्रोविज़न क्रिएट किया गया डिस्काउंट का। ये प्रोविज़न था जो डाउटफुल डेट का, ये प्रोविज़न है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का 3800, तो नेट फिगर 1,86,200 बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रोविज़न क्रिएट करेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।